आज भी बहिष्कार रहेगा। मेडिकल कॉलेज में लगातार जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर बैठे हैं, उस वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। 8 अक्टूबर से हड़ताल पर एसएमएस अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं और शनिवार रात से इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार कर दिया गया है। अजमेर, कोटा, जोधपुर, उदयपुर के डॉक्टर्स भी इसमें समर्थन दे रहे हैं। तो जाहिर तौर पर उन तमाम मरीजों के लिए, तीमारदारों के लिए खबर महत्वपूर्ण हो जाती है जो अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से स्वास्थ्य व्यवस्था पर इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। खास तौर पर ओपीडी वार्ड के बाद इमरजेंसी सेवाओं का जो बहिष्कार हुआ, उसके बाद स्वास्थ्य सेवा जो है वो चरमराती हुई नजर आ रही है। कई सरकारी मेडिकल कॉलेज में हालात बिगड़ते हुए नजर आए हैं, क्योंकि 8 अक्टूबर से एसएमएस अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर जब से हड़ताल पर गए, उसके बाद से एक और स्टेप आगे बढ़ाते हुए शनिवार रात से इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार कर दिया गया। अजमेर हो, कोटा हो, जोधपुर हो, उदयपुर के डॉक्टर्स का भी पूरा हड़ताल को समर्थन मिल रहा है। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल, मरीज बेहाल। ओपीडी वार्ड के बाद इमरजेंसी सेवा से इनकार। मेडिकल कॉलेजों में बिगड़े हालात। अस्पतालों में मरीजों की लंबी लाइनें और उम्मीद भरी नजर से अपनी बारी का इंतजार करते मरीज बेहाल हैं। घंटों बीतने के बाद भी नंबर आने की उम्मीद बेहद कम है, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और सीनियर डॉक्टर्स मरीजों को देखने के काम में लगे हैं। राजधानी जयपुर के सरकारी अस्पतालों में भर्ती मरीजों के सामने फिर मुसीबत खड़ी हो गई है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और इस हड़ताल के चलते मरीजों की दिक्कतें जो है वो काफी बढ़ी हुई है। हालांकि सीनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाल रखा है, लेकिन मेडिसिन ओपीडी में किस प्रकार के हालात हैं, ये आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं। भारी भीड़ जो है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। मैं सिरसी पांचावाला से आई हूँ, 2-3 चक्कर लगा लिए। 4 डॉक्टर होते हैं, उसमें से एक ही होता है, कई बार एक भी नहीं होता। छुट्टी करी 3, जब भी मैं खाली हाथ चले गया था कि सब के 9 से 11 कि डॉक्टर नहीं बैठ रहे। देखिए स्ट्राइक है आज, वैसे सोमवार रहता है मौसमी बीमारियों में मेडिसिन का आउटडोर अमूमन भी बहुत ज़्यादा, जो मेडिसिन की ओपीडी है 2-2.5 हज़ार चल रही है। इस हॉल में जैसे आप देख पा रहे हैं सारी चीज़ें, हमारे सीनियर डॉक्टर्स ने मोर्चा संभाले हुए हैं। सारी चीज़ें रेगुलर वही सीनियर डॉक्टर्स बैठते हैं। रेजिडेंट के होने से फ़ायदा रहता है, जाँच लिख देते हैं, सारी चीज़ रहती है। मैं ये बात इस बात के लिए स्ट्राइक करना किसी भी मांग के लिए जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं है, और जबकि सरकार बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। मंत्री जी ने खुद ने इनसे बात की, जो हमारे विभाग के मुख्य हैं, और उन्होंने इनकी हर बात को, मतलब जो भी इनको जेन्युइन बातें लगी, उनको कंसीडर करने के लिए कहा। 8 अक्टूबर से जयपुर में रेजिडेंट डॉक्टर्स अलग अलग मांगों को लेकर हड़ताल पर थे। इस बीच प्रदेश के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने 2-2 घंटे का कार्य बहिष्कार का फैसला भी लिया था। हालांकि इससे पहले डॉक्टर्स ने इमरजेंसी सेवाओं को इस दायरे में नहीं रखा, लेकिन शनिवार रात से ओपीडी और वार्ड सेवा के साथ इमरजेंसी सेवाओं का भी बहिष्कार कर दिया गया, जिसके चलते इमरजेंसी में भी हालात बिगड़ने लगे हैं। वहीं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के साथ अब अजमेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर के रेजिडेंट डॉक्टर्स भी कार्य बहिष्कार के समर्थन में आ गए हैं। इस मौसम में जबकि बड़ी तादाद में लोग बीमार हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स का हड़ताल पर जाना कहीं कहीं लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। और ये कितनी देर से वेट कर रहे हैं? आधा घंटा, 1-2 घंटा हो गया। हमारा कोई पूछने वाला भी नहीं है यहाँ। 3 घंटे 9 बजे से मैं लाइन में खड़ा हुआ, बार से लोग आ रहे हैं और अंदर जा रहे हैं। हमारे को टोकन लेके बैठा दिया यहाँ। डॉक्टर हड़ताल पे उसका बड़ा असर दिख रहा है सर। हमारे को परेशान हो गए, 3 घंटे से लाइन में खड़े हैं। करीब 14 दिन से रेजिडेंट डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन अब रेजिडेंट डॉक्टर्स ने पूर्ण कार्य बहिष्कार शुरू कर दिया है। डॉक्टर्स का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। यही वजह है कि अब रेजिडेंट डॉक्टर्स को दूसरे जिलों में डॉक्टर्स का समर्थन मिलने लगा है। अजमेर के जेएलएन अस्पताल में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार पर रहे। दूसरे दिन के कार्य बहिष्कार पर जाने के बाद आपको नज़ारे हम दिखाना चाहेंगे। ये जो है संभाग का सबसे बड़ा जेएलएन अस्पताल है, जहां पर लाइनें लंबी बनी हुई है। रियलिटी चेक के लिए न्यूज़ 18 की टीम यहां पर पहुंची है। आपको दिखाएंगे अंदर के नज़ारे। अजमेर में करीब 600 से अधिक जो रेजिडेंट के डॉक्टर हैं वो हड़ताल पर चल रहे हैं। 2 घंटा हो गया। 2 घंटे हो गए। क्या परेशानी आ रही है? क्या आप जो तमाम जो लोग खड़े हैं यहाँ पर, कितनी देर से खड़े हो? माता जी, कितनी देर हो गई खड़े हुए?
15 बार देर हुई है, अच्छी लगी। बहुत देर हो गई है, इनको भी बहुत देर हो गई है। आप बताएं कहाँ से आए? 1.5 घंटा हो गया। क्या दिखाने आए? दिखाने आए थायराइड, हाथ पैरों में दर्द है। 1.5 घंटा हो गया खड़े हुए। दोबारा नंबर लगाया, मतलब ये लगे हुए थे पहले, तो दोबारा नंबर लगाया। रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल और कार्य बहिष्कार के बीच आपको ये जानना भी जरूरी है कि आखिर ये हड़ताल क्यों की जा रही है। दरअसल एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स चाहते हैं कि राज्य सरकार ने रेजिडेंट डॉक्टर्स की बेहतरी के लिए जो समझौते किए थे उन्हें लागू किया जाए। डॉक्टर्स का कहना है कि पहली हड़ताल को खत्म हुए 50 दिन बीत चुके हैं, लेकिन सरकार ने उनकी मांगों पर गौर नहीं किया। इतना ही नहीं, सरकार को 2 बार रेजिडेंट डॉक्टर्स की तरफ से अल्टीमेटम भी दिया गया। डॉक्टर्स की मांगों पर गौर करें तो ये चाहते हैं कि सभी मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जाए, समय पर भत्ते में इजाफा किया जाए, साथ ही इंक्रीमेंट भी हो, बॉन्ड पॉलिसी में बदलाव किए जाएं, सभी रेजिडेंट डॉक्टर्स को एचआरए दिया जाए, शेष मेडिकल ऑफिसर पदों की भर्ती की जाए, कॉलेज में जिन डॉक्टर्स में पीजी होते हैं उनमें सभी में जेएसएसएस पद बनाए जाएं, अकादमिक और गैर अकादमिक एसआर की तनख्वाह की कमियां दूर की जाएं। एसएमएस अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टर्स का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी हड़ताल जारी रहेगी। पहले जहां इमरजेंसी सेवा हड़ताल के दायरे से बाहर रखी गई थी, वहीं अब इमरजेंसी सेवाओं से भी डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में एक तरफ मौसमी बीमारियों के चलते बढ़ते मरीज, तो दूसरी तरफ डॉक्टर्स की हड़ताल। ऐसे में जरूरी है कि सरकार कुछ जरूरी कदम उठाए ताकि मरीजों और डॉक्टर्स की समस्याएं खत्म हो पाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और इस बीच एक और बड़ी खबर